अस्सलामुअलैकुम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने कंप्यूटर की सेकंड ईयर की बुक जो है वो स्टार्ट की हुई है। चैप्टर नंबर 11 जो है वो हमने स्टार्ट किया हुआ है। 11.23 जो है प्रोग्राम आज हम देखने वाले हैं। इस प्रोग्राम में जो है वो हम स्विच स्टेटमेंट जो है वो यूज़ करेंगे, क्योंकि लास्ट लेक्चर्स जो हैं वो हमने स्विच स्टेटमेंट से देखे, और जितने भी अब इस प्रोग्राम हम कर रहे हैं वो स्विच स्टेटमेंट से रिलेटेड है। स्विच स्टेटमेंट क्या होती है, उसकी वर्किंग कैसे है, उसका सिंटैक्स कैसे है, कैसे लिखते हैं, इस पर जो है वो एक डिटेल टॉपिक जो है वो मैं जो है वो कर चुकी हूँ। आप वो देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का जो है वो लिंक मिल जाएगा। आप वहाँ से स्विच स्टेटमेंट वाला लेक्चर आप दे सकते हैं। अच्छा जी, अब हमने सबसे पहले जो है वो प्रोग्राम की स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करना होता है। प्रोग्राम को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और साथ में लगे बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अच्छा जी, प्रोग्राम के जो है स्टेटमेंट को जो अंडरस्टैंड करते हैं। राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स अ वैल्यू एंड टाइप ऑफ कन्वर्जन। अच्छा जी, वो क्या कह रहे हैं कि हमने यूज़र से इनपुट लेनी है। जब भी हम इनपुट का वर्ड यूज़ करते हैं तो क्या है जी, यूज़र से जब भी हमने इनपुट लेनी हो तो हमें पता है हम कौन सा फंक्शन यूज़ करते हैं। स्कैन एफ का जो है वो फंक्शन यूज़ करते हैं। अब कौन कौन सी वैल्यू लेनी है और टाइप ऑफ कन्वर्जन। अच्छा, कन्वर्जन क्या है जी, ये नीचे उन्होंने बता दिया हुआ है कि जो भी वो वैल्यू एंटर करवाए उसको हमने कन्वर्ट करवाना है सेंटीमीटर्स में, लीटर्स में, किलोमीटर्स में और किलोग्राम्स में। जो है ये कन्वर्जन है। आपने क्या करना है कि आपने एक वैल्यू एंटर करवानी है और आपने कन्वर्जन बतानी है कि आपने सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है उसको, लीटर्स में, किलोमीटर्स में या किलोग्राम्स में। द प्रोग्राम शुड देन आउटपुट द वैल्यू आफ्टर कन्वर्जन। कह रहे हैं कि जब वो कन्वर्जन कर ले तो हमें आउटपुट उसकी शो जो है वो करवाए। द प्रोग्राम शुड इंक्लूड द फॉलोइंग कन्वर्जन। अब प्रोग्राम में कौन कौन सी कन्वर्जन है आपको ये उन्होंने बता दिया हुआ है, ठीक है। ये सेंटीमीटर 1 इंच को जो है हमने ये सेंटीमीटर में, लीटर्स में, किलोमीटर्स में, ये सब कुछ आपको उन्होंने बता दिया। ये वैल्यूज़ जो है वो हम नीचे प्रोग्राम में यूज़ करेंगे, ठीक है। अब क्या है, मेक श्योर दैट योर प्रोग्राम एक्सेप्ट्स ओनली वैलिड चॉइसेस फॉर द टाइप ऑफ कन्वर्जन टू परफॉर्म, ठीक है। वो कह रहे हैं कि वैलिड चॉइस जो है वो आपने मतलब आपकी चॉइसेस जो है वैलिड चॉइस क्या मतलब है कि आप जितनी भी नीचे स्विच स्टेटमेंट में चॉइसेस लिखेंगे जो वैलिड होगी, जो उससे मैच करती होगी, वो वाली हम वो क्या होगी, वो एग्जीक्यूट होगी, उसको हम कन्वर्ट करेंगे। अच्छा जी, प्रोग्राम हमारा स्टार्ट हो गया। हमने सबसे पहले प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स लिखी, ठीक है। हमने हेडर फाइल्स को इंक्लूड करवा दिया। वॉइड मेन लिखा। वॉइड मेन जी मेन फंक्शन है। हमारा मेन फंक्शन वॉइड इसलिए लिखा कि हमारी इस पूरे प्रोग्राम में कोई भी चीज़ कोई भी वैल्यू जो है वो आपको रिटर्न नहीं करवानी। प्रोग्राम की बॉडी हमारी स्टार्ट हुई और हमने एक वैल्यू जो है उन्होंने कहा फ्लोट। हमने एक वेरिएबल का नेम क्या रख दिया, वैल्यू जो यूज़र से हमने लेनी है, ठीक है। उस वेरिएबल का नेम हमने क्या रख दिया, वैल्यू रख दिया। वैल्यू आप रखना चाहते हैं वैल्यू रख लें। अगर आप कोई और नाम रखना चाहते हैं तो वेरिएबल का नेम रख सकते हैं। हमने इसकी डाटा टाइप क्या बता दी कि ये फ्लोट डाटा टाइप का कोई वैल्यू जो है वो एंटर करवा सकता है, मतलब फ्लोट भी करवा सकता है, इंटीजर भी करवा सकता है। इंटीजर को तो वो खुद ही कंपाइलर जो है वो कन्वर्ट करवा देता है, ठीक है। अगर ये 10 है तो वो पॉइंट जीरो के साथ ऐड कर लेता है। उसके बाद क्या है जी, हमने क्या कहा था कि कन्वर्जन भी जो है उसने कन्वर्जन की टाइप भी जो है वो एंटर करवानी है। हमने देख लिया था कन्वर्जन हमारे पास कौन कौन से सेंटीमीटर्स हैं, लीटर्स हैं, किलोमीटर्स हैं और किलोग्राम्स हैं, ठीक है। इन्होंने नीचे ये बता दिया हमारे पास कन्वर्जन मतलब कोई अल्फ़ाबेट जो है वो करैक्टर जो है वो एंटर करवाएगा। अब देखिए उन्होंने नीचे बता दिया हुआ है कि जो है प्रिंट एफ जब भी वो एंटर करवाए कन्वर्जन टाइप, ठीक है। प्रिंट एफ में लिखा हुआ है कि एंटर कन्वर्जन टाइप, एंटर करो जी कन्वर्जन टाइप। उसके नीचे ये जो है मैसेज भी आपको शो करवा दिया कि अगर वो सी को एंटर करवाता है तो वो किस लिए यूज़ होगा, सेंटीमीटर के लिए, ठीक है। ये प्रिंट ऐप के फंक्शन से उसने ये सारी चीज़ें जो है वो आपको प्रिंट डिस्प्ले करवा दी हैं। प्रिंट ऐप में उसने क्या लिखा हुआ है, प्रिंट ऐप का कीवर्ड लिखा ब्रैकेट के अंदर ये जो डबल कोटेशंस के अंदर आपने अपना टेक्स्ट लिखना होता है। और ये परसेंटेज ये बैकस्लैश एन क्या है, ये हमारे पास स्केप सीक्वेंस है। स्केप सीक्वेंसेस अगर आपको नहीं पता वो क्या होते हैं, इस पे भी जो है वो लेक्चर आपको दे चुकी हूँ, आप प्ले लिस्ट में से वो आप देख सकते हैं। अच्छा जी, बैक स्लैश एन का क्या काम होता है कि हमारा कर्सर जिस लाइन पर ब्लिंक कर रहा होता है वो उस लाइन से हट के नेक्स्ट लाइन पर मूव कर जाता है, ठीक है। जैसे ही उसने ये प्रिंट करवाया हमारा कर्सर यहाँ पे था, बैक स्लैश एन को उसने देखा,
वो नेक्स्ट लाइन पर मूव कर गया। अच्छा, उसके बाद उसने क्या प्रिंट करवाया जी, प्रिंट टैग करवाया सी फॉर सेंटीमीटर, उसने लिख दिया जी, प्रिंट करवा दिया सी फॉर सेंटीमीटर, इसी तरह एल फॉर लीटर्स और के फॉर किलोमीटर्स और जी फॉर किलोग्राम्स। ठीक है, ये आपको स्क्रीन पर ये सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ तक जो है वो मैसेज शो हो रहा होगा। ठीक है, ये जो है ये आपको मैसेज डिस्प्ले हो रहा होगा स्क्रीन पर। अब आपने जो भी वैल्यू एंटर करवाई है वो आपने देखना है, आपने उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करनी है या लीटर में कन्वर्ट करनी है। अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करनी है तो आपने जो है सी आप एंटर करवाएंगे। ठीक है, जो हमारे पास आपने कन्वर्जन एंटर करवानी है, जिसने बोला है ना एंटर कन्वर्जन टाइप, तो आपने कन्वर्जन जो एंटर करवानी है वो आप सी, अगर सी आप एंटर करवाते हैं तो वो सेंटीमीटर में उसको कन्वर्ट कर देगा। अगर आप एल एंटर करते हैं तो वो उसको लीटर में कन्वर्ट करवा देगा। अगर के आप यूज़ करते हैं किलोमीटर्स के लिए तो वो के एंटर करवाते हैं तो वो किलोमीटर्स में उसको कन्वर्ट करवा देगा। अगर आप जी यूज़ करते हैं एंटर करवाते हैं तो वो किलोग्राम्स में जो है वो एंटर करवा देगा। अच्छा जी, यहाँ तक तो वो सारा काम हो गया। अब क्या है जी, स्कैन ऐप के थ्रू जो है वो उसने एक ले ली कन्वर्जन ले ली। स्कैन ऐप का फंक्शन हमने यूज़ किया, ब्रैकेट के अंदर डबल कोटेशन के अंदर हमने यहाँ पर फॉर्मेट स्पेसिफायर बताना होता है, फिर हमने कोमा लगाना होता है। ये जो है एम्परसेंड का साइन, ये क्या कहलाता है, एड्रेस ऑपरेटर है, जो हाँ बताता है कि मेमोरी में किस एड्रेस पर किस लोकेशन पर आपका ये वेरिएबल स्टोर होगा। ठीक है, यहाँ पर उस वेरिएबल का नेम लिखना होता है जिसकी वैल्यू हमने यूज़र से लेनी है। अब हमने कौन से किसकी, ये दो वैल्यूज यूज़र से लेनी है। सबसे पहले वो जो है वो कन्वर्जन ले रहा है। कन्वर्जन भी आप यहाँ पूरा वर्ड ले जो है वेरिएबल का नेम लिख सकते हैं, सी ओ एन इन्होंने लिखा है तो आप ये भी लिख सकते हैं, आप सिंपल सी भी लिख सकते हैं। लेकिन आपने अंडरस्टूड करना है कि जब भी आप वेरिएबल का नेम रखें तो वो अंडरस्टूड हो आपको, बाद में जब भी आप इसमें मॉडिफाई करें प्रोग्राम में तो वो आपको पता चल सके कि ये जो वेरिएबल है ये मैंने किस लिए यूज़ किया था। ठीक है, अब क्या है जी, हम यहाँ पे थे, एम्परसेंड साइन यहाँ पे जो है सी ओ एन का वेरिएबल का नेम लिखा, उस वेरिएबल का नेम जिसकी वैल्यू हमने यूज़र से लेनी है, और इसकी डाटा टाइप क्या है, हमारे पास करेक्टर है। इस वजह से यहाँ पर हमने परसेंटेज सी जो है वो लिखा है, क्योंकि करेक्टर का फॉर्मेट स्पेसिफायर हमारे पास क्या होता है, परसेंटेज सी। ये क्या बताता है कि जो वैल्यू शो होगी उसकी डाटा टाइप जो है वो क्या है, करेक्टर है, तो आपको करेक्टर टाइप का जो है वो वैल्यू मिलेगी। ठीक है, उसके बाद क्या है, प्रिंट एप एंटर अ वैल्यू, आपको ये लिखा हुआ नज़र आएगा। आप एंटर करें जी, वैल्यू को भी एंटर करें। स्कैन एप का फंक्शन हमने यूज़ किया, स्कैन एप का फंक्शन यूज़ किया, हमने ब्रैकेट ओपन की, उसमें डबल कोटेशन के अंदर फॉर्मेट स्पेसिफायर बताया, कोमा लगाया। ये आपने मस्ट मतलब इसको फॉलो करना है, जैसे सिंटेक्स लिखा हुआ है एज इट इज़ आपने भी वैसे ही लिखना है। फिर हमने एड्रेस ऑपरेटर बताया, उसके बाद वैल्यू, वैल्यू यहाँ पर उस वेरिएबल का नेम लिखा जिसकी मतलब हमने वैल्यू लेनी है यूज़र से। यहाँ पे वेरिएबल का नेम क्या है, वैल्यू था, यहाँ पर हमने उसी वेरिएबल का नेम लिख दिया। जो ऊपर स्पेलिंग लिखेंगे वही एज इट इज़ आपने यहाँ पर स्पेलिंग लिखना है। ये ना हो कि आप यहाँ पर तो वेरिएबल का नेम कुछ और लिख रहे हैं और नीचे आकर आप वेरिएबल का नेम जब उसको शॉर्ट करके या लॉन्ग करके लिख रहे हैं तो आपको कंपाइलर एरर दे देगा। जो अगर आपने ऊपर स्पेलिंग गलत लिखती हैं तो आपने नीचे भी स्पेलिंग वो ही लिखने हैं। ठीक है, अब देखिए वैल्यू की डाटा टाइप फ्लोट थी तो हमने वैल्यू फॉर्मेट स्पेसिफायर जो है यहाँ पर मस्ट बताना होता है। यहाँ पर हमने परसेंटेज फ्लोट डाटा टाइप का फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या है, परसेंटेज एफ है। ठीक है, ये हमने डिक्लेयर करवा दिया और यहाँ पर हमने सेमी कॉलन मस्ट लगाना है। जैसे ही ये हमारी एग्जीक्यूट होगी स्टेटमेंट, क्या होगा कि यूज़र एंटर करवा देगा कोई नंबर। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ 5 एंटर करवाए, आप यूज़र हैं, आप कुछ और नंबर एंटर करवा सकते हैं। मैं यूज़र हूँ, मैं कुछ और नंबर एंटर करवा सकती हूँ। ठीक है, उसके साथ ही हमने उन्होंने हमें बोला स्विच स्टेटमेंट को हमने यूज़ करना है। तो स्विच स्टेटमेंट हमने हमें पता है इसका सिंटेक्स क्या है। सबसे पहले हमने स्विच का कीवर्ड लिखना होता है। ठीक है, स्विच का कीवर्ड लिखा और ब्रैकेट के अंदर यहाँ हमने एक्सप्रेशन बताना होता है। और मैंने आपको बताया हुआ है कि स्विच स्टेटमेंट जो है वो हमारी बहुत रिस्ट्रिक्टेड है। इसमें हम जो एक्सप्रेशन जो है वो या तो इंटीजर टाइप का हो सकता है, ठीक है, वैल्यू हो सकती है, या फिर करेक्टर टाइप की वैल्यू हो सकती है, और कोई भी यहाँ पर एक्सप्रेशन जो है वो नहीं आ सकता। ये सिर्फ इन दो टाइप्स के लिए यूज़ होता है। ब्रैकेट हमने स्टार्ट की, अब हमने यहाँ पर केसेस लिखने होते हैं। ठीक है, हमने केस लिखा, अगर वो सी एंटर करवाता है, क्या एंटर करवाया जी, उसने सी एंटर करवाया, वो इस केस के साथ जो है वो मैच करेगा सी। ठीक है, और ये देखिए हमें पता है करेक्टर को जब भी हमने लिखना होता है तो हम सिंगल कोट के अंदर जो है करेक्टर
डिफाइन करते हैं। ठीक है, केस सी के साथ उसने मैच किया, अच्छा जी मैच हो गया ये वाला सी, तो उसने देखा वो स्मॉल में अगर एंटर करवाता है तब भी केस यही चलेगा, अगर वो कैपिटल में सी एंटर करवाता है तब भी ये वाला केस हमारा एग्जीक्यूट होगा। अच्छा जी केस तो यहाँ पे हमारा ट्रू हो गया। अब क्या होगा कि हमारा प्रिंट ऐप का फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। प्रिंट ऐप के फंक्शन में क्या है जी, ब्रैकेट उसने स्टार्ट की, डबल कोटेशन के अंदर जो है वो हमने अपना टेक्स्ट और फॉर्मेट स्पेसिफाई बताना होता है। हमने क्या लिखा, टेक्स्ट वैल्यू आप प्रिंट करवाओ और ये कॉलम भी आपको एज इट इज स्क्रीन पर शो होगा। उसके बाद ये फॉर्मेट स्पेसिफायर बता रहा है कि जो वैल्यू प्रिंट होने वाली है उसकी डाटा टाइप क्या है हमारे पास, मतलब किस फॉर्म का वो डाटा है। फॉर्मेट स्पेसिफायर ये बताता है वो इंटीजर टाइप का है जी, यहाँ पे कौन सा है जी, फ्लोट टाइप का है। ठीक है, उसके बाद कोमा हमने लगाया, कोमा के बाद यहाँ पर वैल्यू का वेरिएबल नेम लिखा। ठीक है, जो भी वेरिएबल है उसको मल्टीप्लाई करवा दो 2.54। अब ये 2.54 आप कह रहे होंगे ये कहाँ से आया, ये आपके क्वेश्चन से आया है। ये देखें जो आपको पहले से उन्होंने डिफाइन किया हुआ था। ठीक है, ये देखें ये आपको उन्होंने वैल्यूज पहले से ही बता दी है कि अगर आपको आपने सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, जो भी वैल्यू आपको आएगी आपने उसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना। लीटर में करना है तो आपने इसके इस वैल्यू के साथ आपने मल्टीप्लाई कर देना। अगर किलोमीटर में तो आपने इस वैल्यू के साथ आपने उसको मल्टीप्लाई करवा देना है। ये वैल्यूज सिर्फ हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए मल्टीप्लाई बाय 2.54, ये मल्टीप्लाई होगा, जो आंसर आएगा वो आपको स्क्रीन पर शो हो जाएगा। ठीक है, अब देखें इसके हमारे पास डाटा टाइप क्या थी, फ्लोट थी, तो फ्लोट डाटा टाइप में ही जो है हमारा रिजल्ट शो होगा। ठीक है, फ्लोट डाटा टाइप की फॉर्मेट स्पेसिफाइड परसेंटेज डी है। जैसे ही ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई उसने नेक्स्ट स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया, ब्रेक का। ठीक है, उसने देखा अच्छा ब्रेक का है की वर्ड यूज़ हो रहा है, तो ब्रेक का क्या मतलब है कि आपने क्या करना है, इस स्विच वाली बॉडी से एग्जिट हो जाना है, निकल जाना है। स्विच वाली बॉडी हमारी कहाँ पर ख़त्म हो रही है, ये यहाँ पर जो है वो ख़त्म हो रही है। इस बॉडी के ख़त्म होने के बाद अगर आपके पास कोई और स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं तो देन वो वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी। ठीक है, इसके बाद हमारा गेट सी एच का फंक्शन आता है मस्ट। ठीक है, यहाँ पर हमने गेट सी एच का फंक्शन लिखना है, यहाँ पर मिस हो गया, फिर वो इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करेगा और फिर बॉडी मतलब प्रोग्राम की बॉडी क्लोज कर देंगे। ठीक है, फिर हमारा प्रोग्राम जो है वो एग्जिट हो जाएगा। अब देखें ये तो पहला केस था, उसने बाकी सारे केसेस को क्या कर दिया, स्किप कर दिया। अगर फॉर एग्जांपल अगर हमारी सेकंड वाला केस जो है वो ट्रू हो जाता, ये वाला ट्रू होता, तो क्या करता, वो ऊपर वाले केस को भी स्किप कर देता, मतलब इन स्टेटमेंट्स को भी स्किप कर देता और बाकी नीचे आने वाले केसेस को भी वो स्किप कर देता। फॉर एग्जांपल एक और हमारे पास जी है कि अगर हमारा केस, अगर फॉर एग्जांपल उसने कोई और जो है वो के उसने नहीं, के नहीं, अगर उसने टी एंटर करवा दिया तो वो तो किसी भी केस के साथ जो है वो हमारा मैच नहीं होगा। तो वो क्या करेगा जी, डिफ़ॉल्ट वाला जो कीवर्ड है इसको, इस स्टेटमेंट को वो एग्जीक्यूट करवा देगा। हमने देखा था कि हम इफ जो है स्विच स्टेटमेंट में क्या करते हैं, अगर कोई हमारा केस मैच हो जाता है तो उस वाली बॉडी को वो एग्जीक्यूट करवाता है, बाकी सारी स्टेटमेंट्स को वो स्किप करवा देता है। जैसे ही हमारा कोई केस भी जो है वो ट्रू नहीं होता, तो क्या होता है, हमारा डिफ़ॉल्ट वाला जो लेबल है, स्टेटमेंट है, वो एग्जीक्यूट होगी। जैसे हमने इफ़ एल्स में देखा, अगर इफ़ की कंडीशन ट्रू है तो वो उसके नीचे जो भी स्टेटमेंट्स आती हैं वो एग्जीक्यूट होंगी। अगर इफ़ की कंडीशन ट्रू नहीं होती तो हमारा मस्ट एल्स वाला पार्ट जो है वो एग्जीक्यूट होता है। इसमें भी स्विच स्टेटमेंट में वही है कि अगर हमारे कोई भी केसेस ट्रू नहीं होते तो डिफ़ॉल्ट वाला जो है ये वाली स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट होगी। डिफ़ॉल्ट को लिखने का तरीका क्या है जी, आपने यही स्पेलिंग लिखने हैं डिफ़ॉल्ट, और यहाँ पर आपने कॉलन लगाना है। उसके बाद आपने क्या बताना है जी, यहाँ पर जो भी आपने स्टेटमेंट यहाँ पे शो करवा रही है कि डिस्प्ले करवा दो इनवैलिड कन्वर्जन टाइप। ठीक है, आपने जो हमने टाइप बताई हैं आपने उनमें से कोई टाइप एंटर नहीं की, आपकी जो है इनवैलिड है। ठीक है, ये था आज का हमारा प्रोग्राम। अगर इस प्रोग्राम में आपको किसी भी बात की समझ ना आई हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।